कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहते हैं जब इंसान मजबूरी में किसी ऐसी जगह कदम रखता है जहां जाने से पहले आत्मा भी डर जाती है, तो वहां से निकलना आसान नहीं होता। आप सुन रहे हैं विस्पर स्टोरीज मीडिया और ये है हमारी प्रस्तुति वैश्या से प्यार भाग 2। चहल पहल भरे बाजार से किसी संकरी गली के अंदर जाना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं किसी पाताल में जा रहा हूं। थोड़ी ही दूर में एक 3 मंजिला चाल थी जहां आकर वो संकरी गली खत्म होती थी। उस चाल की रंगत भी उस मार्केट की तरह ही थी। जगमगाते हुए रंगीन लाइटें उस शाम की शोभा बढ़ा रही थीं। हाथों में हरी भरी चूड़ियां पहने महिलाएं जो सज धज कर खड़ी थीं, उनके मुंह से निकलने वाली गालियां और प्यार भरे शब्द आपस में ऐसे मिल रहे थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो प्यार से बुला रही हैं या धुतकार रही हैं। मैं अपना छोटा सा बैग उठाए अजीब निगाहों से उन्हें देखता हुआ बस अंकल के पीछे चल रहा था। अंकल आखिरकार एक कमरे के पास पहुंचे जो बड़े से बरामदे के आखिरी छोर पर था। अरे चंपा बाई, कहाँ हो? अंकल ने आवाज लगाई। कमरे के अंदर जाने पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये गरीबों की सी बस्ती में ऐसा वैभव होगा मैंने सोचा नहीं था। दूसरों के लिए तो नहीं पता, मेरे लिए तो ये वैभव ही था। बड़ा सा सोफा कमरे में रखा था। पास ही 4-5 गुंडे किस्म के लोग खड़े थे जिनकी भुजाएं मेरी जांघों जितनी मोटी होंगी। कमरा बड़ा था और कमरे के बीच सोफे पर एक औरत बैठी थी जिसका मुंह पान से लाल हो रखा था। बड़े डील डॉल वाली ये महिला देखने में ही बड़ी खतरनाक लग रही थी। मेरे माथे पर आया पसीना मेरे डर को साफ तौर से जाहिर कर रहा था। अरे आओ आओ, बैठो बनवारी, चंपा ने कहा। अंकल का नाम बनवारी था। जो भी हो, मुझे बस एक कमरा चाहिए था। देखिए आपके लिए क्या लाया हूं, पढ़ा लिखा लौंडा है, कमरा चाहिए इसे, बनवारी ने कहा। चंपा मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। क्यों रे लौंडे, कितना पढ़ा है? चंपा ने पूछा। जी बीई कर रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वो क्या होता है? चंपा ने पूछा। जी इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैंने कहा। इंजीनियर हो? उसने पूछा। जी पढ़ाई कर रहा हूं जिसे पढ़कर इंजीनियर बनूंगा, मैंने समझाया। वो मुझे अजीब निगाहों से देखती है। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। वो बनवारी की तरफ देखती है। ये हमारे लिए काम करेगा? चंपा ने बनवारी से पूछा। बिल्कुल करेगा, बनवारी ने भरोसे से कहा। अरे तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है क्या? चंपा ने मुझसे पूछा। जी आता है, मैंने कहा। मेरे स्कूल में हमें कंप्यूटर का ज्ञान सरकार के द्वारा मिला था। मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना हुआ कि मैंने कंप्यूटर साइंस में ही इंजीनियरिंग करने की सोच ली। कितना आता है, हिसाब कर लोगे? चंपा ने पूछा। जी मैं तो उसी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। अरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम किस में क्या कर रहे हो, हिसाब कर लोगे कि नहीं ये बताओ। साला एक झंझट दे दिया है शकील भाई ने हमें। अब ससुरे रंडी खाने में भी कंप्यूटर लाना पड़ेगा। चंपा झुंझला कर बोली। मैंने दिल से शकील भाई को दुआ दी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, पर जो भी है मैं बहुत खुश हुआ। कोई फालतू का काम नहीं करना पड़ेगा और रहने को कमरा भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल आता है, सब कर लूंगा, आप बताइए क्या करना है, मैंने आत्मविश्वास से कहा। मेरे चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास आ गया था। जिन्हें कुछ नहीं पता हो उनके आगे तो मैं शेर बन ही सकता था। ठीक है, यहां से क्या क्या पैसा आता है और जाता है उसका हिसाब रखना पड़ेगा। इसके लिए तुझे 2000 दूंगी और रहने को मकान चलेगा, और मकान नहीं चाहिए तो 2500 मिलेगा, चंपा ने कहा। मेरे दिमाग में आया कि साला ये मकान सिर्फ 500 में दे रही है, पूरे शहर में सबसे सस्ता। असल में क्या है ना कि तू यहां रहेगा तो मैं जब चाहूं तुझे बुला सकती हूं, इसलिए ज्यादा पैसा दूंगी। बाहर रहेगा तो टाइम से आएगा टाइम से जाएगा, तो मेरे से नहीं बनेगा, चंपा ने वजह बताई। जी चलेगा, यहीं रह लूंगा, मैंने कहा। मेरी तो बाँछें ही खिल गईं। खाने में मेरे ज्यादा खर्च नहीं थे, मैं फिर भी 1000 रुपए बचा सकता था। मेरे दिमाग में माँ के लिए नई साड़ी घूम गई, बापू के लिए भी कुछ ले पाऊंगा। अरे वाह, मैं खुश हो रहा था। ठीक है, इसे काजल का कमरा दिखा दे, वहीं रहेगा ये, चंपा ने कहा। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं काजल के साथ रहूंगा मतलब? लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। सुन, कल सुबह आ जाना, क्या लगता है कंप्यूटर के लिए बता देना, मंगवा लूंगी, चंपा ने कहा। आपको काम क्या क्या करना है, मैंने पूछा। अरे बताया तो ना, चंपा ने जवाब दिया। मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी आई। कितने लोग चलाएंगे, मैंने पूछा। अब इस काम के लिए क्या मैं ऑफिस खोलूं? तू ही चलाएगा, तुझे क्यों रखा है, चंपा ने ताना मारते हुए कहा। ओह, तो एक काम क्यों ना करते हैं, डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप ले लेते हैं। बजट कितना है?
मैंने सुझाव दिया। मतलब? चंपा ने पूछा। मतलब कि कितना खर्च कर सकते हैं? मैंने समझाया। 30-40 हजार, इससे ज्यादा नहीं, चंपा ने कहा। मेरे मन में लड्डू फूटे। साला जिसे मैं सपने में देखता था शायद वो सच हो जाएगा। खुद का लैपटॉप। हाँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक लैपटॉप ले लेंगे और एक प्रिंटर, आपके पैसे भी बच जाएंगे। आप बोलो तो यहाँ वाईफाई का राउटर भी लगा लेते हैं, कोई सस्ता सा काम चल जाएगा, मैंने उत्साह से कहा। वो मुझे ऐसे सुन रही थी जैसे मैंने कोई दूसरी भाषा बोल दी हो। कितने में हो जाएगा? चंपा ने पूछा। आपके बजट में हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। हाँ, वाईफाई के लिए महीने में बिल देना होगा, मैंने बताया। कितना? उसने पूछा। यही कोई 500, मैंने कहा। रुक, शकील भाई से बात करती हूँ। वो फोन घुमाती है और लगभग 5 मिनट तक बात करती रहती है। उन्होंने मेरे बारे में भी सब कुछ बताया और फोन मुझे दिया। शकील चंपा से कहीं ज्यादा जानकार निकला। उसने मुझसे हर चीज के बारे में पूछा और मुझसे खुश भी हो गया। अंत में वो बस इतना बोला कि तू मेरे बहुत काम आएगा। फिर वो चंपा से बात करने लगा। चंपा ने मेरी हर बात मान ली थी। मैं बहुत खुश था। मुझे हमेशा से ये सब चाहिए था, लेकिन मैं इनके बस सपने ही देख सकता था। लेकिन अब मेरे पास ये सब होगा। मैं अब अपने प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप में बना पाऊंगा और प्रिंट करा पाऊंगा। अब बात थी मेरी नई रूममेट काजल की। चलो उसे भी देखते हैं। मैं एक बॉडी बिल्डर के पीछे चलने लगा। आप सुन रहे थे वैश्या से प्यार भाग 2। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। काजल कौन है और राहुल की जिंदगी अब किस दिशा में जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए वैश्या से प्यार भाग 3 बहुत जल्द। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस खामोशी को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक और राज के साथ।